दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिनवेस्ट पर। आज हम बात करने वाले दोस्तों, आज जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें जो है फॉल देखने को मिला है। ठीक है, लोग बहुत सारे इसे क्या कर रहे हैं, एक क्रैश कह रहे हैं। ठीक है, क्रैश तो बिल्कुल है नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए, ये अगर कुछ है तो ये है प्योरली दोस्तों एक करेक्शन है। ठीक है, मार्केट हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था। मार्केट को सही वैल्यूएशंस पर लेके आने के लिए एक करेक्शन किया जाता है, बस उतनी सी चीज अभी चल रही है। ठीक है, क्रैश होता तो क्या दिख जाता, ये जो 1.25% का जो लॉस दिख रहा है वो उसके अलावा क्या दिख जाता आपको, जो है 10% के आसपास का जो है एक ही दिन में गिरावट दिख जाता, या फिर 5%। ठीक है, 7%। इस तरीके से दोस्तों जब फॉल हो जाएगा तब आप समझ के चलिएगा कि कहीं ना कहीं पे ये क्रैश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे आज का जो डे हाई था, ओपनिंग हुई थी अच्छी खासी फ्लैट ओपनिंग हुई थी 24,800 के आसपास। वहां से दोस्तों अप जाने की कोशिश, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास अप जाने की कोशिश, लेकिन आखिर में क्लोज किया 24,472 के आसपास और लो लगा दिया 24,500 से नीचे। ठीक है, 24,450 के नीचे जो है इसने लो लगा दिया था, और वो उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। और मतलब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है थोड़ा सा जो है। ये डिजर्व भी करता था अपसाइड में जाके क्लोजिंग। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों कल के दिन में किस तरीके से होता है। पहले देखते हैं बाकी के इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सबसे ज्यादा मेरी जो नजर थी वो थी फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी दोस्तों बहुत अच्छा चला है आज, 1% के आसपास की गिरावट देखी गई है आज इसमें। और दोस्तों देखिए, मैं आपके साथ बहुत बार कह रहा था कि ये गिर नहीं रहा है। ठीक है, जितना ये गिर रहा है, जितना ये गिर रहा है, जितना ये गिर रहा है, उतना ये नहीं गिर रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? ठीक है, फाइनेंसेस के शेयर्स है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए ना। ठीक है, इसके भी तो वैल्यूएशन बढ़े हुए हैं। वही चीज हो रही है कि अभी जो है ये भी फॉल करने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए पहले जो है बाकी की पहले सीधा सीधा चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स को देख लेते हैं। आज ज्यादा कुछ कंपोनेंट्स लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कंट्रीब्यूटर्स वगैरह आपके कुछ काम के हैं नहीं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, दो चार चीजें देखते हैं। या तो ग्लोबल इंडाइसेस देख लेंगे, क्रूड ऑयल वगैरह का देख लेंगे, और ऑप्शन चेन देख लेंगे, चार्ट लर्न कर लेंगे, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे लिए यही है। और ऑप्शन चेन में देखेंगे किस तरीके से चल रहा है, और ग्लोबल इंडाइसेस बाद में खंगाल के ओके कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये दोस्तों मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये कौन सा लेवल है। ये है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट देखने को मिला है उसका कहीं ना कहीं पे 0.6% के आसपास का एक मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट आया था तो इसका 0.5% हो गया है। मेरे ख्याल से ये एक वेव हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाई से लेके इस लो तक हमें लगाना पड़ेगा फिबोनाची। ठीक है, अभी कहाँ पे आ जाएगा, 24,700 से लेके 720 से लेके 24,720 से लेके 24,662, यानी कि 60 पॉइंट्स के आसपास का जो है एक एरिया है ये। टोटली दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक आने के बाद अगेन यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, और सप्लाई जैसे ही मिलेगा अगेन मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड की ओर चलता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से हर दिन होता है। सिर्फ और सिर्फ कल के दिन आपने देखा होगा, कल के दिन में नहीं, 18 तारीख को आपने देखा होगा, हम डाउन ओपन किए थे और वहां से एक अच्छी खासी अप साइड की मूवमेंट देखने को मिली है। नहीं तो बार बार यही देखा जा रहा है, मतलब कल से और परसों से वही देखा जा रहा है। हम कर रहे फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन, ऊपर जा रहे थोड़ा सा, और एकदम तेजी के साथ नीचे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कल भी इसी तरीके से हो सकता है। देखते हैं अभी आगे क्या हो सकता है। और आज का जो डे लो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आपको कुछ दिखाना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ एक पैटर्न डिस्कस किया था। ठीक है, इस तरीके का क्या दिखता है दोस्तों ये। ठीक है, क्या दिखता है आपको, जो कुछ भी दिखता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये है इसका नेक लेवल। नेक लेवल ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग भी देखने को मिल गई है। मेरे ख्याल से ये लेवल जैसे यहाँ से जो सपोर्ट लिया था, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे जो है सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद यहाँ से अगेन रेजिस्टेंस बन गया था। अभी दोस्तों अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, इसके नीचे फॉल कर देता है तो मेरे ख्याल से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, 24,000 सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ कि मार्केट रुकेगा नहीं। ठीक है, इसका जो लो है इस कैंडल का, मैंने मुझे मुझे लगता है कि ये बहुत पहले मैंने कहा है। ठीक है, बहुत पहले मैंने कहा है कि ये लेवल मुझे एक्सपेक्टेड है 24,074 के आसपास का।
मोटा मोटा मान के चल लीजिए 24,100, ठीक है। उससे पहले तो निफ्टी खैर रुकेगा नहीं, और 24,500 की पुट जो है मेरे पास अभी भी होल्ड है, अक्टूबर की एक्सपायरी की, साथ ही साथ नवंबर की एक्सपायरी की भी मेरे पास पुटे होल्ड है। बहुत तगड़ा रिटर्न चल रहा है दोस्तों, 60 रुपीज पे जो 24,500 की पुट बाय करी है, एवरेज करके मेरा कुछ जो है दोस्तों 80 के आसपास गया था, क्योंकि मैंने वन वन टू के आसपास स्मॉल क्वांटिटी से बाय किया था, ठीक है। उस जगह पे मार्केट था यहाँ पे, जैसे दोस्तों 60 से भी नीचे चल रहा था, तब मैंने बाय किया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों इससे जो है 3 गुना क्वांटिटी, ठीक है। दैट्स वाई मेरी जो कॉल जो है, सॉरी पुट जो है, उसकी एवरेज प्राइस बहुत कम आ चुकी है। और अभी तो मैं दोस्तों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120 से लेके 130 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में भी चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न दिखाना था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। डेज लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रुशियल है। ये ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल से, मतलब ब्रेक करने लायक है नहीं कुछ, ठीक है। ये इजीली इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स है नहीं कि ये जो है रुकेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे रुकेगा, रुकने वाली जगह जो थी ये थी, इसके नीचे आज हम आके क्लोज कर दिए हैं, बहुत बढ़िया बात है। अभी इसका लो जैसे ब्रेक करेगा तो समझ लीजिए 24,000 का लेवल आपके लिए खुल चुका है, ठीक है। जैसे वो करोड़पति में होता है, 1 करोड़ जीतो 7 करोड़ का लेवल अनलॉक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में मेरे ख्याल से अब जो है हम प्लान कर सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हमें देखने की है, वो ये है कि यहाँ से एक जो है रिकवरी आ जाए, ठीक है। स्मॉल मैं क्या कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। रिट्रेसमेंट चाहिए यार कुछ तो, ठीक है। ये स्विंग है, स्विंग से हम क्या करेंगे, इसको लो लगा देंगे, ठीक है। अभी आपको डेली में देखोगे तो थोड़ा सा अपसाइड के लिए दिख सकता है, लेकिन 1 आवर में सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेवल देखोगे तो ये है, ये दो लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं पे बैंक निफ्टी आपको सुबह में आता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको लेवल बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। 51,850 से लेके 51,713, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप नजर बना के रखिए। यहाँ से आपको सेल कर देना है, और यहाँ का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 52,000 के आसपास का। 200 पॉइंट्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। आई होप कि आप जो है इसको तो कम से कम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि इसका लो ब्रेक कर दे, तो भी बड़ा बड़ा फॉल जो है, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, यानी कि आपका टाइम कब शुरू होता है ट्रेडिंग के लिए, 9:15 के आसपास, ठीक है। कल कितने बजे होगा, 10:15 के आसपास। 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। 10:15 के आसपास भी नहीं होती है तो बाद में देखिएगा, इसके आसपास जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल कर देना है। और इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर आपके मर्जी से जो है, मैं खैर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना प्रीफर करूंगा 52,000 के अबव, क्योंकि थोड़ा सा वाइडर मूवमेंट कल के दिन देखा जा सकता है, ठीक है। ये थे कुछ लेवल्स। डेज लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ब्रेक करके और इसको ब्रेक करके ऊपर जाना लगभग लगभग नामुमकिन है, ठीक है। लगभग नामुमकिन मैं कह रहा हूँ। इसके ऊपर निकल जाता है तो अगेन हम साइडवेज टू साइडवेज ही करेंगे, ठीक है। साइडवेज ही रहेंगे, कल की एक्सपायरी कुछ नहीं होगी, ठीक है। क्रूड ऑयल अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल जो है आज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है 2.4% के आसपास, 2.47। ब्रेंट भी आपको 2.32% के आसपास चलते हुए $76 के आसपास आ गया है। 80 से ऊपर निकल जाएगा दोस्तों ये भी, तो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी जैसे ही बजेगी, मार्केट हमें जो है पैसा निकालने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे है, दूर दूर तक दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप तो सब कुछ अनवाइंड हो चुका है, ठीक है। सब कुछ कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे, सब कुछ माइनस में दिख रहा है। माइनस में दिख रहा है यानी कि दोस्तों गड़बड़ी है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, और सेम उसी तरीके से इस जगह के आसपास लोग आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कहाँ से दोस्तों इसमें जो है पुट राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है। 1,26,000, 92,000, 40,000, 1,15,000, 33,000, 58,000, 26,000, 35, 11,000, 55,000, 43,000। क्या कहे यार, बहुत तगड़ी ऑप्शन की राइटिंग हो चुकी है मेरे ख्याल से अभी, ठीक है। अभी के लिए मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास सस्टेन करना चाहिए, 24,300 के आसपास। और मैक्स टू मैक्स 24,600, ठीक है। 24,600 के ऊपर निकलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं 24,600 के, वो कहीं ना कहीं पैनिक कर सकते हैं। दैट्स वाई वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इसके नीचे ही मार्केट को क्लोज किया जाए, ठीक है।
ये है व्यू परसों के दिन के लिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी का जो कल के लिए व्यू रहेगा वो मेरे ख्याल से रहेगा डाउन का ही, लेकिन कुछ अप जाके डाउन आने का थोड़ा सा व्यू मुझे लग रहा है, ठीक है। बिकॉज कि इस जगह के आसपास मैक्स टू मैक्स यहाँ पे देखेंगे आप, टोटल ओवाई अगर देखोगे तो 1,47,000 है, 1,47,000 के आसपास है, 51,000 के आसपास, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट 51,000 से 51,300 से 51,000 तक आने के लिए थोड़ा सा टाइम पास करने की ज्यादा से ज्यादा मजबूरी है मार्केट की। और नीचे की तरफ देखोगे तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, 96,000, 80,000, 94,000, 1,16,000। तो मार्केट का हाल वही है जो हमें बार बार दिख रहा है, ठीक है। मार्केट विल बी डाउन अगेन, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी देखोगे 13 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, डाउ भी डाउन है, नैस्डैक भी डाउन है, लेकिन फ्लैट है, ठीक है। निक्की आपको देख रहा होगा कि कहीं ना कहीं 542 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, लेकिन वहीं पे हैंगसेंग अगर देखोगे 20 पॉइंट के आसपास अप है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पैसा सब इधर जा रहा है, सब कुछ ये जो चाइनीज कंट्री का नजदीक का मैप है वो टोटल ग्रीन दिख रहा है ना आपको। एफआईज एशिया में सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा रहा है, और साथ ही साथ ये जो बाकी का यहाँ के जो जापानीज मार्केट्स हैं वो कुछ काम के नहीं बचे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे ओवर वैल्यू लग रहे हैं, और बाकी के सब मार्केट जो है रेड दिख रहे हैं, ठीक है। कल हम किस तरीके से ओपनिंग करते हैं वो देखने लायक चीज रहेगी। कल अगर हम पॉजिटिव ओपनिंग ले लेते हैं, जो कुछ लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ड्यूअल चार्ट्स में एक बार देख लीजिए, जो कुछ हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं उसी के साथ चलना है, उससे छेड़खानी नहीं करनी है, जिस तरीके का हमने प्लान बनाया है उसी तरीके से मार्केट को चलाना है। अदरवाइज या तो एसएल हो जाए या तो फिर टारगेट्स आ जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।